तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने द्विविमीय निविड़ संकुलन को समझ लिया था। उसके दो प्रकार थे, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब हम लोग समझने जा रहे हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन का मतलब होता है कि अगर हम गोलों को एक परत बिछा दिए हैं, उसके ऊपर दूसरी परत बिछाएं, फिर तीसरी परत बिछाएं, फिर चौथी परत बिछाएं और इस प्रकार से हम एक ठोस संरचना को प्राप्त कर लें तो उसे कहेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, द्विविमीय निविड़ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से प्राप्त संकुलन को त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का था, एक द्विविमीय वर्गाकार था। तो त्रिविमीय जो निविड़ संकुलन बनेगा वो दोनों प्रकार की परतों से बनेगा, वर्गाकार से भी बनेगा और षटकोणी से भी बनेगा। तो पहला जो मैंने इसमें लिखा है टाइप त्रिविमीय निविड़ संकुलन का, वो पहला टाइप क्या है, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन की जो परत है उसे आप देखिए, अगर हम एक पंक्ति को रखें, फिर उसके गोले के जस्ट सामने गोला रखें, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इस तरीके से प्लेन में फैला दें, एक तल में फैला दें गोलों को, और इसके ऊपर जब हम दूसरी परत रखेंगे तो दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर होंगे। यानी अब इसके ऊपर गोला, इसके ऊपर गोला, इसके ऊपर गोला, गोलों के ऊपर गोला हम रखेंगे तो इसे कहेंगे द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन की परतों से प्राप्त त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा है, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन की परतों के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक ऊपर होते हैं। इस प्रकार के संकुलन को द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त जालक सरल घनीय जालक होता है। हाँ, अब सरल घनीय जब मैं आपको पढ़ा रहा था व्यवस्था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये चार गोले एक प्लेन में रखे हैं और इस गोले के ऊपर गोला, इसके ऊपर गोला, इसके ऊपर गोला और इसके ऊपर गोला, तो अगर आप इनके सेंटर को मिलाओगे तो एक घन ही बनेगा। तो द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन से जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है उसका जो क्रिस्टल जालक होता है वो घनीय होता है। हाँ, तो इसमें घनीय जालक होता है, इसमें उपसा संयोजन संख्या 6 होती है। अब इसमें उपसा संयोजन संख्या 6 कैसे होती है इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस फिगर में। देखिए, जैसे ये गोला है, मान लीजिए ये गोला है, ये है, ये चार गोले हैं। तो इस गोले के बारे में सोचिए ना, इस गोले के बारे में सोचना है। इस परत के नीचे भी एक परत होगी, तो इसके नीचे भी एक गोला, इसके ऊपर भी एक गोला है, इसके इधर भी एक गोला है, इसके इधर भी एक गोला है, इसके इधर भी एक गोला, इसके इधर भी एक गोला। तो ये चार गोले तो प्लेन में ही टच करें जो आपको दिख रहे होंगे, एक गोला इसके ऊपर होगा और एक गोला इसके नीचे होगा। तो इस तरीके से जो एक गोला है या एक अवयवी कण है उसको 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें जो उपसा संयोजन संख्या होती है वो 6 होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल चीज़ थी। अब दूसरा जो द्विविमीय निविड़ संकुलन था वो षटकोणी था, उससे भी त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। तो दूसरे प्रकार यही है, द्विविमीय षटकोणी निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसमें निम्नलिखित 2 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। पहला देखिए, प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना। मतलब अगर हमने षटकोणी द्विविमीय निविड़ संकुलन की पहली परत बिछा दिया है, जिसको आप लोग अभी पढ़ ही चुके हैं
कि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक पंक्ति को रखते हैं। अब दूसरी पंक्ति के गोले को पहली पंक्ति के गर्त में रखा जाता है और इस प्रकार से गोलों को व्यवस्थित करते हैं। तीसरी पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति के गोलों के गर्त में रखते हैं तो पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के जैसी हो जाती है और इस प्रकार से द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। तो ये तो पहली परत हो गई। अब प्रथम परत पे जब हम द्वितीय परत की स्थापना करेंगे तो अब हम यहाँ पर गोलों को कहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर व्यवस्था को देखिए। अगर हम दूसरी परत के गोलों को रखना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये जगह है, देख रहे हैं, ये एक गोला, दो गोला और ये नीचे वाला गोला, ये जहाँ टच कर रहा है यहाँ पे जगह बच रही है। अगर हम इसी जगह पर, इसी खाली जगह पर दूसरी परत के गोले को रख दे रहे हैं तो ये गोला यहाँ तक की जगह को कवर करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे गोले का सेंटर रख दिया तो अब यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ पर नहीं रख पाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पर गोला रख दूँ, यहाँ पर 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 रख दूँ, तो ये जो गोले होंगे ये दूसरी परत के गोले हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों पर दूसरी परत के गोलों को पहली परत के गर्तों में रखा जाता है। तो गर्त तो मैं आपको समझा दिया, जो बीच में गैप बचता है उसको गर्त कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको बना के समझाया है अलग अलग कलर की पेन से। मतलब ये जो नीली वाली है ये तो पहली परत है, दूसरी परत के गोलों को मैंने लाल पेन से समझाया है। तो उसका सेंटर मैं यहाँ रखा हूँ, फिर यहाँ सेंटर रखा हूँ, फिर देखिए यहाँ सेंटर रखा हूँ, फिर यहाँ सेंटर रखा हूँ, उसका सेंटर यहाँ, ये गोले हैं। फिर यहाँ पर था तो यहाँ पर सेंटर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए सेंटर जो है अगले का इस खाली जगह पे रखा हूँ, फिर इस खाली जगह पे लाल वाले का सेंटर है, इस खाली जगह पे लाल वाले सेंटर है। तो लाल वाला जो गोला जो लाल पेन से बनाया गया दूसरी परत का गोला है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है ये आप देखिए कि ये एक लाल गोला है, ये भी लाल गोला है और ये लाल गोला, ये तीन लाल गोले हैं। ये थोड़ा सा जगह गैप बच रहा है, ये दूसरी पंक्ति में गर्त है और इस पर अगर हम अब किसी गोले का सेंटर रखेंगे, किसी गोले को रखेंगे तो वह गोला जो नीचे वाला गोला है जो नीली पेन से दिखाया गया उसके ठीक ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जगह बच रही है इसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर जो नीला वाला गोला है ये नीले वाले नीचे वाले दोनों गोले, ये वाला गोला और ये वाला गोला और इसके ऊपर ये गोला, यहाँ पर एक जगह बची है। उसी जगह पर ये देखिए लाल गोला, ये लाल गोला और ये लाल गोला। तो ये जगह पहली परत में भी यहाँ गैप बचता है, दूसरी परत में भी यहाँ गैप बन रहा है। तो इसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये अष्टफलकीय रिक्ति है, ये भी अष्टफलकीय रिक्ति है, ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। तो अब हम जो तीसरी परत के गोलों को रखेंगे उसके रखने की दो जगह होगी, एक होगी चतुष्फलकीय रिक्ति और एक होगी अष्टफलकीय रिक्ति। अगर हम चतुष्फलकीय रिक्ति पर तीसरी परत के गोलों को रखेंगे तो तीसरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक ऊपर आ जाएंगे और इस प्रकार से षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। और अगर हम तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्ति पर रखेंगे तो पहली वह जो तीसरी परत के गोले होंगे वह पहली दूसरी परत के गोले से अलग उनकी व्यवस्था होगी और इस प्रकार से जो संकुलन प्राप्त होता है वह FCC व्यवस्था प्राप्त होती है, फलक केंद्रीय घनी व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, घनी निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। तो अब हम ये जो दोनों रिक्तियां हैं उन पर हम तीसरी परत के गोलों को रखेंगे तो दो प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। देखिए उस चीज़ को मैंने लिख दिया है। इस प्रकार चतुष्फलकी तथा अष्टफलकी दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है।
तो रिक्तियाँ क्या होती है, उसी खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं। रिक्ति आगे पढ़ाई जाएगी आपको काफ़ी डेप्थ से। अब देखिए अगला जो है, दूसरी परत पर तीसरी परत की स्थापना। अब हमने 2 परत तो बिछा दिया, अब तीसरी परत को कैसे बिछाएंगे। तीसरी परत के गोलों को व्यवस्थित करने की 2 विधियां हैं, जिससे 2 प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो 2 विधियां मैं समझा दिया हूं। पहली विधि है कि हम तीसरी परत के गोले को चतुष्फल की रिक्ति पे रख दें 4 गोलों के बीच, और दूसरा है तीसरी परत के गोले को अष्टफल की रिक्ति पे रख दें। अष्टफल की रिक्ति का मतलब जहां पर पहली परत में भी गैप है, दूसरी परत में भी गैप है। तो देखिए इसमें पहला जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन कब प्राप्त होता है, जब तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत की चतुष्फल की रिक्ति पर रखा जाता है। चतुष्फल की रिक्ति कहाँ बन रही है, ये मैं आपको दिखा दूँ। चतुष्फल की रिक्ति ये यहाँ बन रही है। ये देखिए दूसरी परत के एक गोला, ये गोला और ये ऊपर गोला, ये बीच में जो खाली जगह, इसी को चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। जब तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत की चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है, तो तीसरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था, जब ठीक ऊपर आ जाते हैं तो पहली परत की व्यवस्था तीसरी परत की व्यवस्था एक जैसी हो जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को AB प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार षटकोणीय क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। यह आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ। अब षटकोणीय क्रिस्टल संरचना जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर षटकोणीय क्रिस्टल संरचना को मैंने समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर आपको पता है कि जब हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की पहली परत बिछाते हैं तो एक गोला 6 गोलों को टच करता है। तो ये मान लीजिए कि पहली परत है। अब उसके ऊपर जब हम गोला रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे गोला रखते हैं, जो बीच में एक खाली जगह बचती है, ये गर्त पे गोला रखते हैं। तो एक गोला यहाँ रख देंगे तो वो गोला यहाँ तक की जगहों को कवर करेगा नहीं। अब इस जगह पे हम गोले का सेंटर नहीं रख पाएंगे। अब हम कहाँ रखेंगे गोला, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। अब गोला कहाँ रखेंगे, अब गोले को इस जगह पे रखेंगे। तो पहली परत में अगर ये 6 गोले हैं, बीच में एक गोला है, तो दूसरी परत में केवल हम 3 गोलों को रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी परत के गोले होंगे वो पहली परत के गोले के ठीक ऊपर आ जाएंगे, ठीक ऊपर आ जाएंगे, ठीक ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए पहली परत में कितने गोले हैं, ये किनारे किनारे 6 गोले हैं, बीच में एक गोला है, आपको दिख ही रहा होगा। दूसरी परत में कितने गोले हैं, 3 गोले हैं। तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के जब ठीक ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर 6 गोले, बीच में एक गोला। अब इसी को हम कहते हैं षटकोणीय क्रिस्टल संरचना। ये षटकोणीय क्रिस्टल संरचना है। इसमें उपसह संयोजन संख्या 12 होती है तथा प्रत्येक एकक कोष्टिका में 6 अवयवी कण होते हैं। तो उसे भी मैं समझा दूं कि उपसह संयोजन संख्या 12 कैसे होती है। अगर आप इस गोले को ले रहे हैं तो यह गोला तो देख ही रहे हैं कि प्लेन में 6 गोलों को टच कर रहा है। इसके ऊपर 3 गोले, तो 6 3 9। तो यह एक यूनिट सेल है ना, ये पूरे क्रिस्टल में बार बार जुड़ी है। तो इसके नीचे भी इसी प्रकार की संरचना होगी। तो इसके नीचे भी 3 गोले होंगे जो इस गोले को टच करते होंगे। तो 3 नीचे, 3 ऊपर, 6 और 3 प्लेन में, तो 6 6 12। अब देखिए जो ये कोनों पर स्थित कण होते हैं, ये षटकोणी में उनका योगदान 1/6 होता है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1/6 योगदान कैसे होता है। देखिए जो षटकोणी में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वो 120 अंश का है।
जो अब हमने घनी पढ़ा था तो घनी का योगदान 1/8 होता है। जैसे अब यह एक यूनिट सेल है, अगर यहाँ ये गोला है तो ये गोला पहली बात तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, आधा नीचे होगा आधा ऊपर होगा। तो जो आधा ऊपर है वह भी 3 भागों में बटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 120 का बन रहा है। पहली बात तो आधा गोला नीचे चला जाएगा आधा गोला ऊपर रहेगा, और वह भी अगर 120 है तो ये 3 भागों में बट रहा है, तो आधे का जब हम 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। यानी आप ये समझिए कि जो षटकोणीय यूनिट सेल होती है उसमें जो कॉर्नर के गोले होते हैं उसका 1/6 भाग इस यूनिट सेल के अंदर आता है। ये आप याद रखिएगा, और मैंने हल्का फुल्का समझा भी दिया है। प्लेन पर जो फलक पर स्थित गोले होते हैं उसका 1/2 भाग ही होता है। ये जो फलक पर गोले, फलक पर कितने गोले, एक ये फलक वाला है और एक ये फलक वाला है, तो इसका 1/2 भाग होगा। तो देखिए कॉर्नर पे कितने गोले, 6 नीचे 6 ऊपर, तो कणों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 6 नीचे 6 ऊपर 12 × 1/6। 12 कॉर्नर पर है, कॉर्नर का 1/6 भाग होता है। 2 फलक पर है, फलक का कितना होता है, 1/2 भाग होता है, और 3 अंदर हैं, तो 12 × 1/6 ये 2 हो गया, 2 × 1/2 1 हो गया, धन 3, तो 2 1 3 3 3 6। तो इस षटकोणीय निविड़ संकुलन की जो इकाई सेल होती है उसमें 6 गोले होते हैं। इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। तो संकुलन क्षमता भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसकी तो आपके सिलेबस में नहीं है षटकोणीय वाली, फिर भी मैं निकाल के आपको समझा दूंगा। तो ये तो पहली व्यवस्था थी कि जब हम तीसरी पंक्ति के गोले को दूसरी पंक्ति की चतुष्फल की रिक्ति पर रखते हैं। अब दूसरी व्यवस्था देखिए, जब हम तीसरी पंक्ति के गोले को दूसरी पंक्ति की अष्टफल की रिक्ति पर रखते हैं तब क्या होता है। उस प्रकार जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसको फलक केंद्रीय घनी या घनी निविड़ संकुलन, फलक केंद्रीय घनी को FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। घनी निविड़ संकुलन को CCP कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जब तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत की अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है तो इस प्रकार के कणों की व्यवस्था पहली तथा दूसरी परत की व्यवस्था से भिन्न हो जाती है। इन तीसरी जो परत होती है उसके कण की व्यवस्था पहली और दूसरी से भिन्न होती है। इसे ABC व्यवस्था भी कहते हैं। इससे फलक केंद्रीय घनी संरचना प्राप्त होती है। इसमें उपसा संयोजन संख्या 12 तथा संकुलन क्षमता 74% होती है। तो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब ये जो उपसा संयोजन संख्या 12 है इसको भी मैं अगली वीडियो में ही समझाऊंगा। इसमें प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 4 अवयवी कण होते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि FCC व्यवस्था में एक यूनिट सेल में 4 अवयवी कण होते हैं। 8 × 1/8 धन 6 × 1/2, ये पीछे वाली वीडियो में समझाया गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग पहले तो इसको समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो 12 होती है FCC में कैसे होती है। उसके बाद समझेंगे रिक्ति क्या होती है, रिक्ति कितने प्रकार की होती है, और उसके लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वह क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो इसमें जो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछिएगा।